हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज 3.5 है आर डी शर्मा बुक क्लास 8 के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर। ओके, सो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले समझना है, इसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करना है। तो पहले समझेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो समझो, पहले क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सोल स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। ओके, लिख देते हैं पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 60 मीटर स्क्वायर। ओके, अब करना क्या है, आगे पढ़ो। अ मैन साइकिल्स along its boundary at 18 किलोमीटर पर आवर। बताओ, इसको जाने की क्या जरूरत थी भाई, है ना। इसको जाने की बात क्या जरूरत थी, कह रहा है कि एक आदमी है, इसके बाउंड्री में जो हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, हमारे पास स्क्वायर वाला कोई प्लॉट है। अब कहता है कि इसका जो स्क्वायर है, एरिया जो है वो 60,025 मीटर पर स्क्वायर है ना। तो कह रहा है कि एक आदमी है, इस एरिया को, इसके साइड को चारों ओर दौड़ता जा रहा है साइकिल से। तो कितना हो रहा है, तो वो 18 किलोमीटर पर सेकेंड से 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। ठीक है, तो करना क्या है आगे। अब कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर मान लो यहाँ से स्टार्ट उसने किया, यहाँ से स्टार्ट किया इस तरीके से इधर चलने की ओर, फिर उधर गया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर लास्टली इधर आ गया फाइनल पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर। तो कितना टाइम लेगा यहाँ से घूम कर के वापस यहाँ आने में। तो आपको क्या होना चाहिए पता, पहले आपको इसका लेंथ पता होना चाहिए कि कितना दूर चला, डिस्टेंस, है ना। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, साइड पता होना चाहिए, है ना, तब तो पेरीमीटर निकालोगे। और साइड निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे साइड इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 60,025 मीटर स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 ओके, स्क्वायर रूट निकाल लो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हल्का सा कैलकुलेशन है, उसको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, पेयरिंग करना है पीछे से आगे की ओर। यहाँ पर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 6 से छोटा 1 या फिर 2 होता है। यहाँ पर भी 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा, तो ये क्या है, 2 2 जा 4, दैट इज माइनस हमने किया, ये 2 आ गया। आगे से उतरेगा 2 डबल 0। अब ये 2 का डबल क्या होगा, 4, यहाँ पर दिया ब्लैंक, यहाँ पर भी दिया ब्लैंक। अब बता दो कि यहाँ पर हमने क्या रखना है कि इससे बराबर या फिर इससे छोटा हो जाए। अगर 5 रखते हैं, 5 4 जा तो 24 हो जाएगा, 5 4 जा 20 तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, 4 रख के एक बार चेक करना है। और यहाँ पर भी 4 4 जा 16, बचा कितना 1, 4 4 जा 16 17, दैट इज योर आंसर हो सकता है। अगर 5 रखते यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर रखने से क्या होता है, 5 5 25 का बचा, 5 2 20 + 2 22। ये देखो, इससे ज़्यादा हो गया तो ये नहीं लिख सकते हैं, 4 वाला लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर भी 4 रखा, यहाँ पर भी 4 रखा, मल्टीप्लाई किया तो 176 आया, माइनस किया तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आया 4, ओके, यहाँ पर आया 2, ठीक है ना, 24। आगे से क्या उतरेगा, 25 उतरेगा, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करना है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले इसका डबल, 24 का डबल क्या होगा, 48 हो गया। 48 हमने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ब्लैंक दिया, यहाँ पर भी ब्लैंक दिया। जो यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ पर भी रखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, जरा सा देखेंगे ये क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 8 यहाँ पर जो रखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है ना। तो 6 यहाँ पर 24 है, तो 6 4 में 20 से 4 लाने के लिए क्या कर सकते हैं,
6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब चाहो तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई एक बार करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें तो 25 भी तो लाना है ना। 6 रखते तो 6 जीतता 36 आता, 36 आता तो 36 तो है नहीं यहाँ पर 36, तो 36 के लिए लाने नहीं, है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पहले से ही पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा, है ना, साइड भी तो हमें निकालना है। तो ये 5 है 25 का क्या लिख सकते हैं, 5 बजा कितना 2, 8 5 जा 40, 40 + 2 42 बजा कितना 4, और ये 20 + 4 24, है ना। तो ये कितना आ गया, सेम टू सेम नंबर आ गया। तो यहाँ पर रखा हमने 5, यहाँ पर भी रखा हमने 5। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें किसमें, इसमें यहाँ पर हम रखेंगे सेम टू सेम नंबर, दैट इज माइनस किए 0 0 0 0, या फिर काट कोट कर सकते हो, है ना। तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 245 इज इक्वल टू, कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं कि द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, नाउ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, हियर the side of a square field is कितना है हमारे पास 245 है, 245 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है ना, मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है साइकिल वाला, लिखा हुआ है अ मैन क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है ना, मैन ट्रैवल, किधर गया, इधर है, साइकिल्स इट्स बाउंड्री इज इक्वल टू कितना है 18 km/h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसको, ये मीटर में है ना, तो इसको मीटर/सेकंड में चेंज कर सकते हो। इसको हम क्या कर सकते हैं, मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर है ना, इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई भी किलोमीटर/सेकंड में अगर यूनिट दिया हुआ है उसे मीटर/सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा 18 से 18 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर/सेकंड के हिसाब से वो आदमी क्या कर सकता है, वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो टाइम फाइंड करना है ना, कि कितने देर बाद वापस आएगा यहाँ पर, है ना। तो टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय अ मैन, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू, आपको पता है स्पीड दे दिया है ना, लेकिन उससे पहले, इसके निकालने से पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस कितना कवर किया, है ना। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर बाय मैन, टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ मैन इज इक्वल टू, आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर फील्ड हो या फिर स्क्वायर हो, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए पूरा चारों तरफ का इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4a, यानी 4 इंटू साइड होता है, तो हमने 4 इंटू साइड की वैल्यू निकाल रखा है यहाँ पर 245 रखा। ओके, 45 मीटर, दैट इज फाइनल वैल्यू क्या होगा, 5 4 जा 20, क्या हो गया 5 4 जा 20 रखा 0, बचा कितना 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, बचा कितना 1, 4 2 जा 8 1 9। ओके, क्या हो गया 980 मीटर हो गया हमारे पास। ओके, अब क्या करना है, अब हमारे पास फाइनली आंसर निकालना है। तो क्या कर सकते हैं कि टोटल
टाइम टेकन बाय अ मैन, यही तो निकालना है हमें, फाइनल आंसर तो यही निकालना था, है ना। तो इज इक्वल टू, आपको डिस्टेंस वाला टाइम फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कि ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो टाइम इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये टाइम है, इसे टी से डिनोट कर दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस हमने क्या निकाला, 980 निकाला। ओके, बाई ये क्या है ये स्पीड है, तो स्पीड हमने क्या निकाला था 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5, तो जैसे ही हमने इसे क्या किया डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद ये सेकंड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या दिख रहा है सेकंड है ना, तो सेकंड में आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 बचा कितना 4, 4 8 48, 5 9 जा कितना होगा 45, बचा कितना 3 बचा, और 3 4 6 जा, तो 196 सेकेंड, कितना हो गया 196 सेकेंड टाइम लिया। लेकिन हमारे बुक में आंसर इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, केवल और केवल सेकंड में ही आप नहीं दे सकते हैं। सो क्लियरली यहाँ पर कह सकते हैं 196 बाई 60 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे, ये क्या हो गया पूरा मीटर में चेंज हो गया, क्या हो गया सॉरी मिनट में चेंज हो गया, क्या हो गया मिनट में चेंज। तो हम ये यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो तो डिवाइड हो जाएगा क्या पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ये 4 से डिवाइड किया, सॉरी कितना आया 15 आया, 4 से डिवाइड किया तो, और ये 4 से किया, 4 4 जा 16, बचा कितना 3 बचा, 3 6 36, 4 9 4 जा कितना होता है 36, ये 9 आ गया, है ना 9 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर आया 3 अपॉन, है ना 3 अपॉन 3 बाई 15 आ गया, क्या आ गया 3 अपॉन 3 बाई 15 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है मिनट में है, ये भी मिनट में है, तो इस मिनट को फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे सेकंड में चेंज कर देंगे, दैट इज 3 मिनट। ओके, एंड यहाँ पर इस टू दे करके सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं 3 बाई 15 में मल्टीप्लाई, अगर 16 से फ्यूज कर दे 60 से, ये सेकंड में चेंज होगा, 15 चौका 60, यानी 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया, 4 3 या 12। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख रहे हैं 3:3 नहीं लिख सकते, 3 मिनट 4 3 जा 12 सेकेंड, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था इसका, है ना कैलकुलेटिव पार्ट था, तो अगर ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो पूरा कैलकुलेशन सही होगा, वरना कहीं भी फंस सकते हो, है ना। तो जरा सा भी कहीं भी डिस्टर्बेंस हुआ नंबरिंग का, तो आप पूरे क्वेश्चन में फंस जाओगे, कहीं भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो आप फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, है ना। पहली बार आते हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हमारे और क्वेश्चंस और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको फटाफट मिल जाए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के साथ, है ना।